टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट क्लास मुहावरे हम लोकोक्ति। आप लोगों को पता है, आपने पेपर दिया है तो आपको सबको पता है कि ये टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है। तो जो टॉपिक आता है उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें डिटेल भी लेके आती हूँ और क्वेश्चन भी लेके आती हूँ। तो 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो 50 में से बताइएगा आपके कितने सही हुए। और दूसरी चीज़ जो डिटेल होती है वो भी मैं लेके आती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें और लास्ट टाइम पे इनको देख सकें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखिए, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है। देखिए, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है ना, होता है ना। जूते चाटना, अब देखो जूते चाटने का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं किसी के जूते मत चाटने हैं, तो क्या खुशामद करना है ना। सही अर्थ क्या है, खुशामद करना। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, यानी कि जब कोई काम नहीं होता है तो वो दूसरा अपने आप पर झुंझलाता है, तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा, हाथी के पेट में सोहारी, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा मतलब हाथी के पेट में सोहारी, ठीक है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी की मतलब क्या होता है, जहाँ अंधेर, जहाँ अन्याय हो, तो अन्याय की जगह अंधे को दीपक दिखाना। मैं कुछ चीज़ें कराऊंगी, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर 50 के 50 कराऊंगी, ठीक है। अंधे को दीपक जलाना, दिखाना। ना समझ को उपदेश देना, यानी कि जो बिल्कुल ही ना समझे उसे क्या उपदेश देना। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे बिल्कुल, अब देखो ये आपको नहीं पता होगा, नया आ गया अंडे का शहजादा, है ना। अनुभवहीन व्यक्ति। अंग फूले न समाना, अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होना, ठीक है। आप अंग फूले कब नहीं समाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप फाइनली पुलिस बन जाएंगे, यूपी पुलिस में आप भर्ती हो जाएंगे, तो आप अंग फूले नहीं समाएंगे। भगवान करे ऐसा हो, आप सभी मेहनत करें और ज़रूर नौकरी लें, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, ठीक है। जोखिम मोल लेना यानी खुद ही से मतलब समस्याएं अपने ऊपर ले लेना। अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप सह लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुजड़ा फोड़ा और ससुर बैद, यानी कुजड़ा फोड़ा और ससुर बैद। कहावत है, धर्म की संकट की स्थिति। बेटा उधर नहीं करते हैं, मम्मा पढ़ाती तो आप चिल्लाती हो जानबूझ के, है ना। अच्छा लगता है पढ़ना इसलिए चिल्लाती हो, है ना। कुजड़ा कुछ यानी कि धर्म संकट की स्थिति। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी का मतलब होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए या फिर चिराग तले अंधेरा निकट के दोस्त को ना देख पाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बहुत कंजूसी, है ना, बहुत ज़्यादा कंजूसी। ये पूछा गया है बार बार एग्जाम में, और आपके अभी प्रैक्टिस सेट कराया था मैंने, उसमें भी था, ठीक है। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति। दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि ठीक ठीक न्याय हो जाना, दूध का दूध पानी का पानी। सही सुमेलित है, बताइए, सुमेलित है ये तो। आगे नाथ न पीछे पगा, आगे नाथ ना पीछे पगा, बंधनहीन। 3 13 तितर बितर होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। अंधे आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, है ना। नेकी कर दलिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, है ना, यही होता है आपका लोकोक्ति का अर्थ, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। चलिए, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब क्या है, पत्थर को जोंक थोड़ी ना लगती है, तो हटी को कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी हटी पर अगर कोई जिद करके बैठा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। प्रभुता पाई काहू मद नाही, यानी शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आए हुए हैं अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना, है ना। अंगूठी का नग होना यानी बहुत कीमती होना, अंगूठी का नग होना यानी बहुत कीमती होना, ठीक है। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना, ठीक है। क्या होगा, कठोर परिश्रम करना, यानी कि समुद्र मंथन, यानी समुद्र क्या है, बहुत भारी काम है, जैसे आप मंथन करेंगे। तीर मारना, बड़ा काम करना। एड़ी चोटी की जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना, लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना। चक्के चुड़ाना, हारना। पौ पारे होना, लाभ ही लाभ होना, देखिए पौ बारह होना है, ठीक है, लाभ ही लाभ होना। जौहर खुलना, भेद का पता लगना, जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना। ठपोर शंख, ये पूछे जा सकते हैं, थोड़े से टफ हैं।
ठीक है। टपोर संग बेवकूफ़, 9 2 11 होना, रफू चक्कर होना, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना, ठीक है। कितांजलि दे देनी, पूर्णतः मोक्तू होना। हेलो, और उसके बाद सिर आंखों पर बिठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना, ठीक है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बांसों उछलना, प्रसन्न होना, भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है। लंगोटी में फाग, दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से कह रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं। खरी मजूरी चोखा काम, नगद पारिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है, ठीक है। गई मांगने पूत खोआई बता, ठीक है। गई मांगने पूत खोआई बता, 16 लाख के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, कमजोर से सब लाभ उठाते हैं, ठीक है। ठीक है। गुरु गांच पेड़ पर कटहल, ओठ में तेल, काम होने से पहले ही फल की इच्छा, ख्याली पुलाव पकाना, है ना। आगे, घड़ी में चले अढ़ाई, घड़ी मंदा है, विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घर में जले 9 घड़ी भद्रा, देखिए उस समय तो भद्रा, उस समय पर काम ना हुआ तो उसका होना और ना होना बराबर है, ठीक है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ एक, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, आप इसको पढ़ लेना। ठठेरे ठठेरे, ठीक है। देखिए, चमार चमड़े का यार, स्वार्थी व्यक्ति, चुल्लू चुल्लू साधेगा, द्वारे हाथी बांधेगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना, है ना। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ। मैं स्क्रीनशॉट क्यों दिलवाती हूँ, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे इसको पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, तो बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं होती है, तो वो बुक एक तरह से ये बुक ही का काम करेगा। आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो आप अच्छे से इससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये देखिए, ये तो मैंने आपको करा ही दिया, देखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखिए कैसे। लाल पीला होना, मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोध होना, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, सर्वप्रिय होना, समझौता करना, खाई पाटना, ठीक है। हाथ मारना, ये पढ़ लेना, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है, और अत्याचारी इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा। हाथ मारना, लाभ होना, अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, आँख का अंधा, नाम नयन सु, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, आंधी आवे बैठ गवावे, ठीक है। विपरीत स्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, आसमान से गिरा खजूर पलटना, एक नई मुसीबत में पड़ना, आँख के अंधे और गांठ के परे, ठीक है। मूर्ख धर्मान, आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, आँख न दीदा काड़े का सीधा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना, ठीक है। चलिए, 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, यानी कि अलगाव की स्थिति, उंगली उठाना, दोस्त की ओर संकेत करना, काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए और भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काम होंगे, ठीक है। चलिए, लाल पीला होना, बहुत क्रोध होना, ये देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट पेज है, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूतम पैजार बहुत बार आया है, लड़ाई झगड़ा होना, जूतम पैजार, ठीक है। तलवे चाटना, चापलूसी करना, दूध का दूल्हा होना, निर्दोष होना, ठीक है। इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, जब आप जाएंगे तो इसको स्क्रीनशॉट जो होंगे आपके, वो एक बार देख लेना। वो तो आप जब ट्रैवल करोगे ना, बस में जाओगे एग्जाम देने, तब भी देख सकते हैं आप। जो स्क्रीनशॉट चीज़ें लिए हुई हैं वो इसीलिए लो, ताकि आप लास्ट टाइम पे इनको, जब बस में आप जाओगे, आपका सेंटर थोड़ा दूर तो जाने वाला है ही है, तो कम से कम 3-4 घंटे का या 2 घंटे का जो समय होगा, उसमें आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी, जैसे लास्ट टाइम पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, या फिर कहीं से कुछ फ़ोटो क्लिक कर लिया कि मुझे लास्ट टाइम पे देखना है, तो मैं उसको लास्ट टाइम पे, जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ तब देख लिया, है ना। एग्ज़ाम सेंटर पे भी एकदम से अंदर नहीं जाते, तब देख ले, तो वो चीज़ें याद रहती हैं, हम भूलते नहीं हैं, बहुत काम आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। बहुत काम आती हैं ये सब चीज़ें, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, इसका ले लीजिए, अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको। चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कांड की हाडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है, छल कपट का व्यवहार जो है वो हमेशा नहीं चलता, ठीक है। 50 तो यही हो जाएंगे जो मैं 50 क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी वो जूते चाटना,
तो क्या करना है, खुशामद करना। अभी पढ़ा था नहीं पीछे, खुशामद करना, ठीक है, खुशामद करना, ठीक है। किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे का अर्थ क्या होता है बताइए। अपने सर छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। कायरतापूर्ण व्यवहार होगा नहीं, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना होगा नहीं, बड़ों पर क्रोध करना होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपनी शर्म छुपाने के लिए, ठीक है, व्यर्थ झुंझला। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऊँट के मुंह में जीरा। मुहावरे का अर्थ क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा, तो क्या हो जाएगा बताइए। बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, या फिर जानवर को दवाई, या बड़े प्राणी को बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। देखिए ऊँट के मुंह में जीना, अब देखिए इसमें तो वो उसमें अलग था लेकिन इसमें अलग है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को कम देना। यानी कि ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब होता है किसी को, ऊँट का मुंह इतना बड़ा होता है उसमें जीरा दे रहे हो, तो क्या मतलब है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम दे रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का क्या हो जाएगा बताइए। अन्याय की जगह, अभी पढ़ा था अन्याय की जगह, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे को दीपक दिखाना, बताइए। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो क्या है, ना समझ को उपदेश देना। भाई अंधे को दीपक दिखाना यानी कि जो ना समझ है उसी को तो आप उपदेश दे रहे हो, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे का शहजादा, मैंने अभी बताया था, अंडे का शहजादा क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, अनुभवी व्यक्ति, कमज़ोर। अब ज़्यादा समझ के बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता होगा वो अनुभवी व्यक्ति लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वो शहजादा लिखा हुआ है, लेकिन होगा क्या इसका, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ है। भाई जाहिर सी बात है, बहुत आनंदित होना, अभी मैंने आपको बताया भी था अच्छे से। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना। समझदार होना तो होगा नहीं, मूर्ख होना भी नहीं होगा, नुकसान होना भी नहीं होगा, क्या होगा, जोखिम मोल लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन क्या होता है, महामूर्ख होता है। अकल का दुश्मन क्या होता है, महामूर्ख होता है। भाई अकल का दुश्मन महामूर्ख। आंसू पीकर रह जाना, बताइए। आंसू पीकर रह जाना यानी कि आंसू बहने ना देना, अन्य के अभाव में आंसू से गुस्सा होना, चुपचाप सह लेना, यानी कि चुपचाप सह लेना, आंसू पीकर रह जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, क्या है, आदमी मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो क्या हो जाएगा भाई, किसी अन्य व्यक्ति का परिवर्तित होना, या फिर आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना। तो क्या है, आदमी बनने का मतलब होता है अच्छा व्यवहार सीखना। कहते नहीं अब वो आदमी बन गया, अच्छा व्यवहार सीख गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आँख खुलना। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख खुलने का क्या होगा, आँख खुलने का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका बताइए। आँख खुलने का क्या हो जाएगा, ज्ञान, ज्ञान होना, ठीक है। आँख खुलना ज्ञान होना, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ है। 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना, तो बताइए क्या होगा। 8 आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुन कर रोना नहीं, पछताना। भाई 8 आंसू रोए, पछताना हो गया। 8 आंसू रोना यानी कि पछताना, 8 आंसू रोना पछताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, उसने तो मेरी आँख खोल दी। उसने तो मेरी आँख खोल दी, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उसने तो मेरी आँख खोल दी, बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, भ्रम को दूर करना, यानी कि उसने मेरी आँख खोल दी यानी भ्रम को दूर कर दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न मुहावरे का अर्थ क्या है, इलायची बांटना। निम्न मुहावरे का अर्थ क्या है, इलायची बांटना, यानी कि क्या करना, धोखा देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। इलायची बांटने का मतलब होता है दावत देना, याद रखना। अब बोल सकते हैं इलायची बांट रहा हूँ मैं, यानी कि दावत दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। देखिए एड़ियाँ रगड़ना, एड़ियाँ रगड़ने का मतलब क्या होता है, एड़ियाँ रगड़ना तो क्या होता है, एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना। तो देखो बहुत दूर धूप करना मतलब होता है बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना, है ना, एड़ियाँ रगड़ना, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आँख न भाना, एक आँख न भाने का मतलब क्या होता है, एक आँख न भाना, ठीक है। बताइए क्या होगा एक आँख न भाना, बताइए। उपेक्षा करना, ठीक है, बिल्कुल अच्छा ना लगना। कहते हैं वो मुझे एक आँख नहीं भागता, तो बिल्कुल अच्छा ना लगना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किताब का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त अर्थ क्या है,
किताब का कीड़ा होना, बताइए क्या हो जाएगा? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, तो किताब का कीड़ा कहते हैं हम बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति। आप अभी इस समय किताब के कीड़े बन जाइए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। किताब का कीड़ा होना बहुत अधिक पढ़ने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना। यानी कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या होता है? देखिए, सारा भेद खोल देना है ना, भेद छुपाना नहीं। तो कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना, सारा भेद खोल देना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। किनारे लगाना, किनारे लगना, सॉरी, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी कार्य को समाप्त करना, डूबने से बचना, लहरों के द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, या नदी पार करने में असमर्थ होना। तो क्या हो जाएगा? किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे लगना यानी कि हम किसी कार्य का समाप्त कर देते हैं, तो किनारे लगना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूप मंडूक होना। देखिए, कूप मंडूक होने का मतलब क्या होता है? एक कुएं में ही मंडूक मतलब मेढक की तरह रहना, यानी कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। अरे बेटा, ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन है। कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर टूटना, ठीक है, कमर टूटना। तो क्या हो जाएगा? कहते हैं ना, कमर टूटना निराश होना। कमर टूटना मतलब निराश होना, कमर टूटना मतलब निराश होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना, कट जाना, कट जाना, कट जाने का अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना। टुकड़ों में बांटना नहीं होगा, विभाजित करना नहीं होगा, आंखें चुराना नहीं होगा। कट जाना मतलब होगा शर्मिंदा होना, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं ये नहीं होगा, लेकिन वही होते हैं। खाला का घर, खाला का घर क्या हो जाएगा? आसान काम। कहते तो खाला का, देखो मौसी के घर जाना बहुत ईजी होता है ना, इसीलिए इसका आसान काम, ठीक है। मौसी का घर, खाला का घर, मौसी के घर मत लगा देना। तो क्या कहेंगे? आसान काम, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गूलर का फूल, गूलर का फूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गूलर का फूल मतलब दुर्लभ वस्तु, बहुत ज़्यादा दुर्लभ वस्तु, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए, गूलर का फूल होना, देखिए अभी क्या था? गूलर का फूल, तो ये भी वही है, डबल डबल दे दिया, दुर्लभ वस्तु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांठ का पूरा। गांठ का पूरा का मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह। तो गांठ का पूरा मतलब मालदार, जिसकी गांठ भरी हुई है, यानी कि मालदार हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? बनाया बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चौकड़ी भूल जाना, देखिए चौकड़ी भूल जाने का मतलब क्या होता है? रहा ना सूझना, बराबर मात पीछे छुड़ाना, ढांसना। तो चौकड़ी रहा ना सूझना, चौकड़ी भूल जाना मतलब रहा ना सूझना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 जवान पर लगाम ना होना, जवान पर लगाव ना होना बहुत से लोगों की नहीं होती है। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना। तो क्या हो जाए? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होने, बिना बात के कुछ भी बोलना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का बताना है आपको। टेढ़ी खीर क्या है? कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर कठिन कार्य, आसान तो होगा नहीं, प्रयत्नशील होगा नहीं, असंभव कार्य होगा नहीं, कठिन कार्य होना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे। डपोर शंख बताइए, ये है अच्छा, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है। डपोर शंख यानी कि बहुत ही थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो डपोर शंख क्या होता है? बेसिर की पैर की बातें करने वाला, जो बिना सिर पैर की बातें करता है, जिसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं, उसे बोलते हैं डपोर शंख। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ बताइए। तो तीनों लोगों में मथुरा ना होना, सबसे निराला मथुरा का बखान तीनों लोगों में। तो क्या हो जाएगा? 3 लोक में मथुरा न्यारी क्या हो जाएगा? सबसे निराला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना, तो बताइए क्या हो जाएगी? अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। तो भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर मतलब कहते नहीं हमारे दिन अभी फिर गए हैं, तो वही भाग्य का चक्कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है, द्रौपदी की चीर, तो क्या हो जाएगा? नारी का अपमान करना, सर्वनाम कार्य, सुंदर स्त्री, नहीं कभी ना समाप्त होना। कहते नहीं ये तो द्रौपदी का चीर हो गया,
कभी ना समाप्त होना, ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर, ठीक है। दांत काठी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है बताइए? गहरी दोस्ती, प्रतिवादी करना, गहरी दुश्मनी, पीछे। तो क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, गहरी दोस्ती। चलिए, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने का में कुशल हैं। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में प्रत, तो धूल झोंकने का बताइए तो क्या होता है भाई? धोखा देने में, धोखा देने में। ऑप्शन है, बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अपने माँ बाप को ही तो धोखा दे रहे हैं। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो उनका नाम रोशन करोगे अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला, मुहावरे का अर्थ बताइए तो क्या हो जाएगा भाई? मूंग की दाल खाने वाला यानी कमज़ोर, ठीक है। कमज़ोर, क्या हो जाएगा इसका? कमज़ोर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना यानी कि सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, ये कुछ नहीं। असंतोष प्रकट करना यानी कि हमें कोई चीज़ परेशानी है तो उसको प्रकट करना, माथे पर बल पड़ना। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है? लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है? गुणवान का बदनाम, ऊँट का सदा एक रस, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी पर नम होना। तो क्या हो जाएगा? दोष किसी का पर नाम किसी और का, लश्कर में ऊँट, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, लश्कर में ऊँट, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है आपका, वचन से फिरना। वचन से मतलब फिरना क्या होता है? देखिए, थूक कर चाटना, क्या हो जाएगा इसका? थूक कर चाटना यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो वचन दे देते हैं फिर उसको निभाते नहीं, तो उन्हें बोलते हैं थूक कर चाटना, ठीक है। ऑप्शन बेटा लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है सावधान करना, तो आंखें दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना या खून पीना। तो देखिए, किसी को सावधान करने का मतलब होता है उसके कान खोलना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, सिर पर पाँव रखकर भागना, सिर पर पाँव रखकर भागना, सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या चोट पहुंचाना। सिर पर पाँव रखने कर भागना, तुरंत भाग जाना यानी कि तुरंत भाग जाना, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, तुरंत भाग जाना। शोक करना, शोक करने का मतलब क्या होगा बताइए? शोक करना, हम दुख में बैठे रहते हैं यानी कि सिर पीटना, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, सिर चढ़ाना नहीं होगा, सिर पर सवार होना नहीं होगा, सिर भारी होना नहीं होगा, सिर पीटना, क्या हो जाएगा? सिर पीटना, ठीक है, सिर पीटना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 लास्ट क्वेश्चन है, शैतान की आंत। शैतान की आंत, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, बहुत अत्यंत, तो क्या हो जाएगा? शैतान की आंत क्या होती है? बहुत लंबी वस्तु, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बहुत क्या हो जाएगा? सो आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु यानी कि उसकी बहुत, इसकी शैतान की आंत यानी कि बहुत लंबी वस्तु है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए, कितने आपको आते थे, वो भी आपको आंसर में बताने हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी चल रही हैं तो देखते रहिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।